दोस्तों गुड इवनिंग। तो आज का हमारा विषय है शेयर मार्केट के लिए बेसिक ज्योतिष सीखना जरूरी है। तो हमारे पास अभी ये स्टॉक मार्केट के लिए फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए कुछ व्यक्ति हैं जिनको के बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, तो मैं ये 6 या 7 वीडियो डाल दूंगा बेसिक के बना के, तो इसको एक बार सीख लें जिनको कम नॉलेज है। ये पैरामीटर बार बार इसके रिपीट होते रहेंगे कोर्स में। तो हम बात कर रहे हैं, एक लगन कुंडली होती है किसी भी व्यक्ति की हो, ये हम आदि पुरुष की मानते हैं जो अभी बनी हुई है। तो उसके अंदर ये होता है, ये इसको एक जो ये कॉलम सा दिखाई दे रहा है बॉक्स, इसको भाव बोलते हैं। फर्स्ट भाव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके ये भाव होता है। और जो इसके अंदर ये काउंटिंग 1 2 3 4 लिखी हुई है, इसको हम राशि बोलते हैं। तो 12 ये भाव हो गए, 12 भाव की 12 राशि हो गई, ठीक है। इसके बाद हर एक राशि का एक स्वामी है, स्वामी ग्रह। तो जैसे ये है मेष राशि है, इसका मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन राशि का बुध भी है, राहु भी है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, कन्या राशि का बुध है, तुला राशि का शुक्र है। ऐसे नेक्स्ट बढ़ते जाएं, वृश्चिक का मंगल है, धनु का बृहस्पति है, मकर का शनि, मीन का बृहस्पति। फिर इन ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो वो कौन से भाव को देखेगा और कहाँ इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मंगल यहाँ है, तो मंगल की जो दृष्टि होती है वो 3 होती हैं। तो 4, एक तो 4th होती है, 7th होती है, 8th होती है। तो यहाँ से ये कहाँ देखेगा, 4th हाउस में। तो उसका प्रभाव क्या होता है वो अलग और आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये इनकी दृष्टियां हैं। बाकी जो कई ग्रह हैं आपके, जैसे बुध है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये इनकी केवल एक ही दृष्टि होती है, 7th। जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, 5th, 7th और 9th। फिर अगर मंगल की हमने बात कर ली, मंगल की 3 होती हैं, 4, 7, 8। इसकी जो राहु और केतु होते हैं, इनकी जो दृष्टि है बृहस्पति की तरह ही होती हैं। तो इसकी जो दृष्टि होती है 5 होती है, 7 होती है और 9 होती है। शनि की भी 3 दृष्टि होती हैं। शनि जो है 3रे भाव को देखता है, 7th और 10th को देखता है। तो ये ग्रहों की हो गई दृष्टियां जो देखते हैं और अपना प्रभाव देते हैं। फिर आगे हम बात करें तो केंद्र कौन कौन से होते हैं। ये जो 4 कॉलम है, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं हम केंद्र। प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव। फिर त्रिकोण कौन से होते हैं, त्रिकोण होते हैं आपके 5th और 9th, ये दोनों भाव कुंडली के। पणफर द्वितीय भाव, पंचम, अष्टम और एकादश भाव को पणफर बोलते हैं। औपुक्लिक तृतीय भाव, छठा भाव, नवम और द्वादश भाव को बोलते हैं। तो ये इन जो चीजों की जरूरत पड़ेगी ना फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी में, वो इन भावों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, फिर है कि ग्रहों के अस्त होने की डिग्री कौन सी है। जब कोई ग्रह सूर्य के पास आता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त होने के लिए उसकी डिग्री है, जैसे चंद्रमा 12 डिग्री पे, मंगल 17 पे, बुध 13 डिग्री पे, गुरु 11 पे, शुक्र। तो ये जो इनके अंश है ना, शनि 15 पे, हर्षल 16 डिग्री पे, नेपच्यून 11 और ये प्लेटो 16 डिग्री पे अस्त हो जाता है। ये जो तीनों ग्रह हैं इनका हम कम प्रभाव मानते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है उसमें सबसे ज्यादा इन तीनों ग्रहों का प्रभाव है। और ये जो फल देते हैं, जैसे हर्षल है, ये शनि का फल देता है, नेपच्यून बृहस्पति का फल देता है, प्लूटो मंगल का फल देता है। तो ये जो 3 ग्रह हैं ये सेम इन तीनों की ग्रह की तरह देते हैं, और ये काफी बड़े ग्रह होते हैं। ये कुंडली के एक भाव में काफी टाइम तक रहते हैं, और इनका इफेक्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा है इन तीनों ग्रहों का। ये जो तीनों ग्रह हैं ये इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट है, खास करके कि अगर हम लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर देखें मंदी और तेजी रहेगी
तो उसमें इन तीनों की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है, तो ये जो है उसमें ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहता है, 2.25 दिन रहता है। मंगल 1.5 महीना रहता है और 4 से 5 महीना बकरी रहता है। बुध एक राशि में अप्रोक्स 1 महीना 29-28 दिन, ऐसे ये अलग अलग हैं। और बकरी अस्त होता है एक, मतलब साल में हम काउंट करें तो 6 से 7 बार बुध अस्त होता है। और अस्त होता है तो इसका अस्त है और बकरी भी हो जाए। स्टॉक मार्केट पे इसकी कैलकुलेशन सबसे सटीक है, खासकर बैंक निफ्टी में। जब ये अस्त और बकरी होता है, इसका अगर पीरियड ही हम काउंट करके चले ना, तो स्टॉक मार्केट में इसी के कारण बंदे करोड़ोंपति बन जाते हैं, सिर्फ एक बुध ग्रह के कारण। बुध ग्रह को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कारक ग्रह मानते हैं इसमें, तो खासकर ये बुध का काफी कैलकुलेशन है। ये जो चीज बता रहा हूं इसका एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में, जिससे कि हम आगे चलेंगे। गुरु एक राशि में 13 महीना रहता है, 4 महीने बकरी रहता है, बाकी 4 महीने जो है बकरी रहता है और 9 महीने मार्गी रहता है। और इसमें ये 30 से 29 डेज बीच में एक साल में अस्त रहता है। शुक्र 36 दिन बकरी होने पे 8 दिन अस्त, मतलब उसी के बीच में 8 दिन अस्त भी हो जाता है शुक्र, जब बकरी चल रहा होता है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है और 4.5 महीने बकरी रहता है और 8 महीने मार्गी रहता है। तो ये शनि का हो गया। तो ये इनकी जो मार्गीय और बकरीय और अस्त होते हैं ग्रह, इनका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा योगदान आता है। तो हम जब आगे बताएंगे तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम ये एक यहाँ पे चक्र बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? हर एक भाव की जो डिग्री होती है, या एक राशि की बोले वो 30 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री एक की, तो 12 राशि की कितनी हो जाती है? 360 डिग्री हो जाती है। 30 मतलब 30 प्लस करते चले जाए ना हम यहाँ से, इसलिए मैंने ये चक्र बनाया। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया 30, 60, 90 ऐसे करके यूँ घूम के ये 360 हो गई। अगर इस भाव से अगर हम ऐसे घूमें चलते जाएं तो भी ये जो डिग्री है ये 360 हो जाएगी। ये मेरा फ़ोन नंबर है, वो ये जो अपने YouTube पे जो वीडियो डालता हूँ उसमें मैसेज आते रहते हैं कि सर अपना नंबर दे दो, तो उसमें नंबर दिया हुआ है। और मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं आप उसको ज्वाइन करिए, मैं उसमें बताता रहता हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट का क्या है, मतलब अगले दिन मंदी रहेगी या तेजी। थैंक यू, जय हिंद।